किसी ने गेम चेंजर कहा तो किसी ने आरएसएस मेंबर, किसी ने हिंदू हृदय सम्राट माना तो किसी ने सियासी कद विराट। एक आरएसएस मेंबर से सियासी कद में विराट बनने की जो कहानी है वही है मोदी स्टोरी, और इसके नायक है नरेंद्र मोदी। एक ऐसे नेता जिसकी दास्तान की शुरुआत एक 8 साल के बच्चे से होती है, जो वकील साहब की बातों को सुनता है और तय करता है कि मुझे देश के सियासत के उस मैदान में खेलना है जहां से भारत के साथ विदेश की भी राजनीति कंट्रोल की जाती है। नरेंद्र मोदी की कहानी की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होती है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस बैन लगाया जाता है। 1949 में आरएसएस से जैसे ही बैन हटा, नए सिरे से इसका विस्तार शुरू हुआ। गुजरात में इसकी जिम्मेदारी लक्ष्मण राव इनामदार को मिली। इनामदार को वकील साहब के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने जमीनी स्तर पर शाखाएं बढ़ाई और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। 1958 में दिवाली के दिन जब वकील साहब यानी इनामदार बाल स्वयंसेवकों को शपथ दिलाते हैं, तभी उनकी बातों को एक 8 साल का बच्चा ध्यान से सुन रहा होता है। यह बच्चा वकील साहब की बातों से इतना प्रभावित होता है कि उनसे मिलने के लिए अकेले में पहुंच जाता है। यह 8 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। 1950 में पैदा हुए नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। मोदी के संस्कृत टीचर रहे प्रहलाद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मोदी मुझे एक साधारण छात्र के तौर पर याद है। डिबेट और रंगमंच पर उनकी खासी रुचि थी। उम्र बढ़ने के साथ नरेंद्र के मन में नए विचार पैदा होने लगा और उनका मन घर की मोह माया से दूर जाने लगा। टीचर प्रहलाद आगे बताते हैं कि बचपन से ही नरेंद्र के अंदर संन्यास लेने की भावना उठती थी। यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने नाम की जगह अनिकेत रख लिया, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं। मोदी अब अनिकेत बन चुके थे, वही अनिकेत जिसने घर छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, वही अनिकेत जिस पर एक मगरमच्छ हमला करता है और उसके पैरों में 9 टाके लगाए जाते हैं, और वही अनिकेत जिसके 14 साल के होने पर एक ज्योतिष घर आता है और भविष्यवाणी करता है कि ये लड़का एक न एक दिन या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा राजनेता। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम बताते हैं कि एक बार नरेंद्र ने तेल और नमक खाना बंद कर दिया, तब हमें लगा कि वे वैद्य बनने के मिशन पर है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर के वरिष्ठ पत्रकार सुदेश के वर्मा लिखते हैं कि बचपन में नरेंद्र शर्मिष्ठा झील में खेलने जाया करते थे। एक बार उन पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। 9 टाके लगाने पड़े थे। अभी उनके बाएं पैरों में टाके के निशान नजर आते हैं। सुदेश आगे लिखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी 14 साल के थे, तब एक ज्योतिष ने कहा कि ये लड़का एक न एक दिन या तो बड़ा संत बनेगा या बड़ा राजनेता। 4 साल की उम्र में सगाई होती है और 13 साल की उम्र में शादी। 13 के ठीक 4 साल बाद आखिर वो समय आता है जब नरेंद्र मोदी घर छोड़ने का फैसला लेते हैं और एक सन्यासी बनते हैं। ये सन्यासी ठीक 2 साल बाद यानी 19 साल की उम्र में अपने घर वापस तो लौटता है, लेकिन घर वापस लौटने के ठीक 17 दिन बाद अहमदाबाद पहुंचता है, जहां से सियासी सफ़र की शुरुआत होती है, जिसमें इमरजेंसी में भेष बदलने से लेकर बीजेपी की नींव रखने तक में अहम भूमिका शामिल होती है। द कारवा मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी एक घांची जाति से आते हैं। इस जाति में शादी 3 चरण में होती थी। पहले चरण में 3 से 4 साल की उम्र में सगाई, दूसरे में 14 साल की उम्र में शादी और तीसरे चरण में 18 से 20 साल की उम्र में गौना किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार नरेंद्र मोदी की शादी 13 साल की उम्र में की जाती है। हालांकि 17 की उम्र में वे अपना घर छोड़ देते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट नहीं होने की वजह से उन्हें संन्यास नहीं दिया जाता है। उसके बाद वे अल्मोड़ा, हिमालय, राजस्थान और दिल्ली जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा वक्त हिमालय के गरुड़ चट्टी पर बिताते हैं। संन्यास की इस यात्रा के 2 साल बाद मोदी घर तो लौटते हैं, लेकिन 17 दिन बाद वे फिर से अहमदाबाद चले जाते हैं, जहां उन्हें एक बार फिर से वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार से मुलाकात होती है, जो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी को अपने बेटे के तौर पर मानने लगते हैं। लंबी बाह का कुर्ता पहनने वाला शख्स अब छोटी बाह का कुर्ता पहनता है। अब समय आता है तो उस राजनीतिक वनवास का, जब गुजरात की सियासत से नरेंद्र मोदी को दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। कौन जानता था कि 1995 में नरेंद्र मोदी की दिल्ली से जुड़ी वो यात्रा आगे चलकर वो जर्नी बनेगी जिसके जरिए देश के संसद का रास्ता जाता है। कौन जानता था कि 1964 की वो भविष्यवाणी 2014 के बाद से सही साबित होगी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शामिल होंगे। 1980 में बीजेपी का अस्तित्व में आने के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नरेंद्र मोदी को गुजरात इकाई का संगठन सचिव बनाया गया। संगठन सचिव का यही पद नरेंद्र मोदी का पहला राजनीतिक पद था। मोदी ने लंबे नारों की प्रथा को तोड़ते हुए लंबी लंबी यात्राओं के मैनेजमेंट के जरिए खुद को नेशनल लीडर के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मोदी ने रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभालते हुए गुजरात में रथ यात्रा को सफल बनाया।
इसके बाद 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली, जिसकी रूट की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की कहानी आगे बढ़ती है और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं। लगातार 4 बार सीएम रहने के बाद आखिरकार वो समय आता है जब 2014 में उन्हें भारत का पीएम बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नीरज धानिया।